ओम साई राम। सारे साईं दरबारियों को प्यार भरा साई राम। आज हम श्री साईं बाबा के जीवन स्वरूप अर्थात श्री साईं बाबा के म्यूजियम के दर्शन करेंगे। श्री साईं बाबा का म्यूजियम सभी भक्तों के लिए खुला रहता है। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के बाद सभी लोग श्री साईं बाबा के म्यूजियम के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो श्री साईं बाबा कैंपस के अंदर में दीक्षित वाड़े में संजो के रखा गया। दीक्षित वाड़ा भी वही पुराना वाड़ा है जो साठे वाड़े के बाद में शिरडी में बना था, जो श्री काका साहेब दीक्षित के द्वारा बनाया गया था। और इसी दीक्षित वाड़े में आज श्री साईं बाबा की इस्तेमाल की गई वस्तुओं को संजो के रखी गई है, जिसे सभी भक्त उस दृश्य का, उस जमाने के दृश्य का आज अपने जीवन पे अनुभव कर पाए। हम सभी श्री साईं बाबा को साष्टांग नमस्कार कर उस जीवन दृश्य को जीने की कोशिश करते हैं। और हम श्री साईं बाबा संस्थान को भी नमस्कार करते हैं कि उनके द्वारा उन सारी चीजों को संभाल के रखी गई है। और हम उनसे सभी श्री साईं बाबा के साथ बिताए हुए लोगों को भी, जो शिरडी में निवास करते थे, जो शिरडी के बाहर से आते थे, उन सभी को नमस्कार करते थे, जिन्होंने शिरडी साईं बाबा को पहचाना और उन्हें श्री भगवान की तरह पूजा। और हम आज उन्हीं का अनुसरण कर आज श्री साईं बाबा को भगवान की तरह पूजते हैं। तो चलिए श्री साईं बाबा को नमस्कार कर श्री साईं बाबा के जीवन काल में इस्तेमाल की गई उनकी सभी वस्तुओं को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। साईं राम। संपूर्ण विश्व के पालनहार शिरडी के साईनाथ महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब हम बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। बाबा ने सन 1918 में अपना देह की त्याग की और इसी स्थान पे बाबा का पार्थिव शरीर रखा गया था। यह स्थान है बाबा के द्वारिकामाई का, जहाँ बाबा खड़े होते थे और बाबा की छवि एक बार इसी जगह पे प्रकट हुई थी। यह वही द्वारिकामाई प्रसिद्ध दृश्य है जहाँ बाबा गादी पर बैठे थे और सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक मिला करते थे। तो चलिए अब हम म्यूजियम के दर्शन करते हैं, जो दीक्षित वाड़े में बहुत ही प्यार से संजो के रखी गई है। साईं राम। साईं बाबा की बहुत ही पुरानी और दुर्लभ तस्वीरें जो संस्थान के द्वारा बड़ी संजोके रखी गई। यह वही अंगरखा है जिसे बाबा पहना करते थे, जिसे हम कफनी के नाम से जानते हैं, जिसे काशीराम शिल्पी सिया करते थे। बाबा सदैव इसी तरह की कफनी पहना करते थे। बाबा के हाथ से स्पर्शित चिलम जिसे बाबा सदैव दिया करते थे, और यह चिलम आज भी पालकी यात्रा जब निकलती है गुरुवार को बाबा को मिलाई जाती है और बाबा की पालकी में रखकर गमन भी कराया जाता है। आइए अब हम दर्शन करते हैं बाबा के टमरेल की। यह वही टमरेल है जिसे लेकर बाबा शिरडी के गलियों में खूब घूमकर भिक्षा मांगा करते थे। अब कहा करते थे, हे माई मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे। बाबा भक्तों के कष्टों को निवारण करने के लिए सदैव चिंतन और चिंतन में डूबे रहते थे। यह भी दुर्लभ तस्वीर है। आइए अब हम बाबा की सुनहरे शैली के दर्शन करते हैं। प्रत्येक एक दिन छोड़कर बाबा सदैव द्वारिका माई के लेकर चावड़ी में जाते थे, और जब ये चावड़ी यात्रा शुरू होती थी तो बाबा को जब चावड़ी में विश्राम कराया जाता था, तभी यही शैला को बाबा को पढ़ाया जाता था। बाबा सदैव धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे और दूसरों को भी इसके अध्ययन के लिए प्रेरित करते थे। बाबा की चक्की, बाबा इसी चक्की में गेहूं को पीसकर गांव की सीमाओं में छिटवाकर हैजा महामारी का उन्मूलन किए थे। शिरडी की गलियों में भिक्षा मांगते हुए श्री साईं बाबा की बहुत ही पुरानी दुर्लभ तस्वीर। बाबा सदैव एक पत्थर पर बैठा करते थे। ये वही पत्थर है जिस द्वारिका माई में संजो के रखा गया है। द्वारिका माई को सुशोभित श्री श्यामराज जयकर के द्वारा बनाई गई साईं बाबा की दुर्लभ तस्वीर।
और यह है बाबा का घोड़ा श्याम सुंदर, जिसे 1911 में जब पहली बार रामनवमी उत्सव मनाया गया था, तभी इसे बाबा के पालकी के साथ द्वारिका माई से चावड़ी की तरफ लेके गए थे। और यही श्याम सुंदर के सब पुराने जीर्ण और उनके पुराने चीजें हैं। श्री साईं बाबा को श्री राम जी से बड़ा ही अनुराग था। सदैव राम भगवान पर लिखी गई बहुत ही पुरानी बहुत ही अलग ग्रंथों को बाबा द्वारिका माई में पढ़वाते रहते थे। और रामनवमी उत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से मनाते थे, जो आज तक उसी तरह से मनाया जा रहा है। यह वही मुरलीधर की मूर्ति है जिसे आज के समाधि मंदिर में रखने की व्यवस्था की गई थी। जब बाबा की पालकी निकलती थी तो उसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को भी बड़ी ही शानदार तरीका से, बड़ी सुरक्षित तरीका से अभी भी इसी तरह रखी गई है। जिसमें बाबा का छत्र, बाबा के पंखे, बाबा के दंड और बाबा के चक्का, ऐसी बहुत सारी चीजें। यह बाबा की वही पीड़ा है जिस पर बैठकर बाबा स्नान करते थे। आइए अब हम दर्शन करते हैं बाबा के बिस्तर की। बाबा के समाधि लेने के पश्चात बाबा का पार्थिव शरीर पर रखा और अब हम दर्शन करते हैं बाबा की हांडी की। बाबा के पास दो तरह की हांडी और इसी हांडी में बाबा अपनी कफनी की पांव को ऊपर उठाकर पूरे अंदर तक घुमा के छुरियों की तरह चलाते थे, जिनसे उनके चेहरे पे थोड़ी भी शंका और किसी भी तरह की जलन की कोई भी रेखा न नजर आती थी और सारे भक्त प्रसाद पाकर व्यस्त हो जाते थे। बाबा के रथ और पालकी, बाबा कभी भी इनमें सवार नहीं किए, परंतु सदैव भक्त श्रद्धापूर्वक बाबा को इस तरह के काम किया। बाबा की महिमा को जानकर कई संत और कई सद्गुरु बाबा की ओर खींचे चले आए। ये उन्हीं की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं। यह वही रथ और पालकी है जिसे चावड़ी महोत्सव में निकालने के लिए भक्तों ने दान में दिया था, परंतु न कभी बाबा ने इनका सवारी की और न कभी इनका इस्तेमाल किया। रघुपति राघव राजा आइए अब हम खंडोबा मंदिर के दर्शन करते हैं। यह वही खंडोबा का मंदिर है जहाँ महासपति जी ने श्री साईं बाबा को आओ साईं कहकर पुकारे थे। जब चांद पाटिल की बारात के संग बाबा शिरडी आए थे तभी इसी मंदिर में ठहरे थे और बाबा तब से शिरडी में ही बस गए। और ये उन महान पुरुषों की तस्वीरें हैं जिन्हें श्री साईं बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ और ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा को भगवान के रूप में पूजा और पूछते थे और उन्हीं का अनुसरण कर आज हम श्री साईं बाबा की महिमा को जान पाए हैं। और इन्हीं में से कोई काका साहब दीक्षित है, कोई हिमांड पंत जी है, कोई मालसापति जी है, कोई बाईजा माँ है, कोई तात्या साहब है, कोई नाना साहब मोनकर है, कोई नाना साहब चांदोलकर जी है और इस तरह के कई लोग हैं जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं, लेकिन ये वही है जिन्होंने श्री साईं बाबा को भगवान के रूप में पूजा।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन साईं नाम। रघुपति राघव। तो आइए अब हम श्री साईं बाबा के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर उन्हें प्रणाम करते हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप किसी दूसरे लोग को भी शेयर करें ताकि वो भी श्री साईं बाबा की महिमा और उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों को देख पाए। साईं राम। श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा।